फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 80 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। तो कह रहे 296 से भाग देने पर 296 को अगर हम 37 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहे 75 प्राप्त होता है। तो 75 को हम कितने से भाग देंगे? 37 से भाग देंगे ना। तो 37 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 1 7। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताएं। तो इसमें भाज्य बताना है ना। तो हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। तो ये कह रहे हैं विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का कितना? 4 गुना है। भागफल का 4 गुना कह रहे हैं तो भागफल में हम 4 से गुणा कराएंगे। फिर कह रहे तथा शेषफल का 3 गुना है। भाजक शेषफल का 3 गुना है। भाजक इक्वल टू शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल में 3 से गुणा कराएंगे। फिर कह रहे हैं शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है, शेषफल कितना है? 4 है ना। तो शेषफल के स्थान पे हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12। भाजक कितना आ गया? 12 आ गया ना। और शेषफल 4 दिए हैं। शेषफल 4 दिए हैं, ठीक है। भाजक, अगर हम यहाँ पे भाजक के स्थान पे 12 रख देंगे तो भागफल आ जाएगा ना। यहाँ पे हम 12 रखते हैं भाजक के स्थान पे 12। तो 4 1 4, 4 तिहाई 12। तो भागफल कितना आ जाएगा? भागफल 3 आ जाएगा। 3 भागफल आ गया। बस अब इसी में सबकी वैल्यू रखनी है। तो भाज्य इक्वल टू भाजक कितना है? भाजक 12 है। तो भाजक के स्थान पे 12 रखेंगे। इंटू में भागफल कितना है? 3 है ना। तो 3 रखेंगे प्लस शेषफल 4 है। तो यहाँ पे 4 रखेंगे। तो 12 तिहाई 36 प्लस 4, 36 4 40। तो भाज्य कितना आएगा? 40 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने के कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल 3042 रुपए एकत्रित हुए। तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बताएं। तो सदस्यों की संख्या बतानी है ना। मान लीजिए सदस्यों की संख्या x है। कितने सदस्य हैं? x सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या x हो जाएगी। सदस्यों की संख्या x मानेंगे ना। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपए दिए। 2 गुने रुपए दिए एक सदस्य, तो 2x हो जाएगा ना। एक सदस्य को 2x रुपया मिल रहा है। ये रुपया है। एक सदस्य को 2x मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल 3042 रुपए एकत्रित हुए। 3042 रुपए एकत्रित हुए ना। तो यहाँ पे एक सदस्य को 2x मिल रहा है। तो x सदस्यों को कितना मिलेगा? 2x से x में गुणा होगा। तो गुणा करा दिए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 के 2,
2 1 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1521 आ गया ना। फिर एक्स का 1521 का वर्गमूल लेंगे तो ऑप्शन में देखिए 2 है, 32 है, 40 है, 39 है। 2, 32, 40 और 39 है। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल लेना है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, जो कि हमें कितना चाहिए, इकाई का अंक 1 चाहिए ना। यहाँ पे भी हम वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, लास्ट में हमें 1 मिल रहा है ना। तो ये किसका वर्ग है, 39 का वर्ग है। तो x इक्वल टू 39 आ गया। तो सदस्यों की संख्या कितनी आई, 39 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 20 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं कह रहे हैं ना, और 7 से विभाजित होने वाली देखते हैं। कह रहे हैं 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 हो जाएगी 7, 14, 21 डॉट डॉट कहाँ तक, 7 से 200 के बीच तक, 3 और 200 के बीच में, 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली ना। तो 4 तो 7 से विभाजित नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो हम 7 लेंगे, 7 तो 7 से विभाजित हो जाएगा ना। फिर 14 होगा, फिर 21 होगा, 200 भी नहीं होगा, तो कितना हो जाए, होगा 196 हो गया ना। तो यहाँ पे संख्याएं बतानी है ना, तो हम जानते हैं कि अंतिम पद मतलब L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L अंतिम पद कितना है, 196 है। तो यहाँ पे हम 196 रखेंगे इक्वल टू A जो होता है वो प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना है, 7 है, 7 हो जाएगा, प्लस N माइनस 1, N नहीं पता है, D सार्वंतर होता है। तो 7 से 14 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। फिर 14 से 21 के बीच में 7 का अंतर है। तो सभी संख्याओं में 7 7 का अंतर है। तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। तो ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 और ये 8, 189 आ जाएगा इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 7। तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 27 आ गया ना। -1 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, N इक्वल टू 28 आ जाएगी। तो संख्या कितनी आई, 28 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। 1 से 60 तक ना, देखते हैं। 1 से 60 तक मतलब 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 60 तक। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 60 तक ना। ये कह रहे संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो संख्याओं का योग निकालना है ना। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं है ना, 1 से लेकर 60 तक। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n + 1/2 होता है। तो n के स्थान पे हम 60 रखेंगे। 60 इंटू में 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, बटे में 2, तो 2 1 2, 2 3 6, 30 गुणे 61। तो ये कह रहे हैं किससे विभाजित होगा। ऑप्शन में है 13 है, 59 है, 60 है और 61 है। तो ये संख्याएं किससे विभाजित होंगी, 61 से विभाजित हो जाएंगी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.157 गुणे 412.6 गुणे 3.198 बटे 63.972 गुणे 200 गुणे 2835.121 का निकटतम मान निकालना है ना। देखते हैं, दिए हैं
3.157 3.157 गुणे 412.6 412.6 गुणे 3.198 बटे में 63.972 गुणे 2835.121 ये है ना। तो ऊपर देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद दशमलव है ना ऊपर, और नीचे 1 2 3 4 5 6 नीचे 6 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 1 0 मतलब 1 10 से गुणा कराएंगे ना, तो दोनों का दशमलव बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 दशमलव आ रहा, 1 10 आ रहा है ना, 1 10 आ रहा। अब यहाँ सब जगह से पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया, पॉइंट हट गया ना, और 1 10 आ रहा है। तो हम डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्याएं कट जाएंगी। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद दशमलव रहेगा, क्योंकि ये बटे में 10 है ना। ऑप्शन में देखेंगे 0.002 0.002 है, फिर 0.02 फिर 0.2 है, और फिर 2 है। ये है, ये 4 ऑप्शन है। तो पूरी संख्याएं जब कट जाएंगी और 1 10 नीचे बचेगा तो कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कि 1 अंक बाद पॉइंट किस में लगा है। यहाँ पे देखिए 3 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंक बाद है, 1 अंक बाद यहीं पे लगा है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 25 गुणे 10 की घात 7 गुणे 14 की घात 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, देखते हैं। दिए हैं 25 की घात 12 गुणे 10 की घात 7 गुणे 14 की घात 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या को लेना है ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7, यही तो होती हैं अभाज्य संख्या। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 12 लिख सकते हैं, गुणे 10 को हम 10 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 गुणे 5, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणे 5 की घात 7, फिर 14 बची है संख्या। तो 14 को किसमें हम 14 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुणे 7, 2 और 7 दोनों भी अभाज्य संख्या हैं, पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पे भी पावर 12 है, 5 पे भी पावर 12 है। तो ये पावर कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 12 इंटू में 5 की पावर 12, तो कुल मिला के पावर 24 हो जाएंगी। और यहाँ पे हमें केवल और केवल पावर से ही मतलब है, नीचे वाली गिनती से नहीं मतलब है। तो ये यहाँ पे पावर 24 हो जाएगी, इसकी पावर 12 और 5 की पावर 12, तो 12 12 24 हो जाएगी। फिर 2 की पावर 7, 5 की पावर 7, 7 मतलब 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 14 हो गई। अब यहाँ पे देखिए 7 पे भी पावर 7 है, 2 पे भी पावर 7 है ना, 2 पे पावर 7 है और 7 पे पावर 7 है। तो हमें केवल यहाँ पे पावर से मतलब है। तो 7 ये है, 7 ये है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 14 28 हो जाएगा ना, 8 4 12 और ये 5, तो 52 आ जाएगी। तो कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 52 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा, देखते हैं। 4 की पावर 60
4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 की पावर 61 सब में कॉमन मिल रहा है ना, तो 4 की पावर 61 हम कॉमन लेंगे, तो 4 की पावर 61, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा प्लस 4 बचेगा प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ये इतनी संख्याएं बचेंगी ना। तो ये जोड़ेंगे तो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64 और ये 4 1 5 हो जाएगी ना, तो 6 4 10 5 15 और 6 2 8, कुल मिला के कितनी संख्या 85 आ जाएंगी यहाँ पे। तो 4 की पावर 61 गुणे 85 ना, तो ये कह रहे हैं किससे विभाजित होंगी, तो ऑप्शन में देखिए 3 है, 10 है, 11 है, 13 है, 3 10 11 और 13 ये है, तो कह रहे हैं किससे विभाजित होंगी, 3 से। 85 3 से नहीं विभाजित होगा ना, 10 से तो हो जाएगा, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, तो 10 से तो ये 85 विभाजित हो जाएगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, तो ये 10 से विभाजित हो जाएंगी संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या अपने 1/5 से, मान लीजिए कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, तो ये कह रहे हैं एक संख्या अपने 1/5 से मतलब x का ही 1/5 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x बटे में 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो 5x में से 1x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, x इक्वल टू 25, संख्या कितनी आई, संख्या 25 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है, संख्या क्या है, तो कह रहे हैं एक धनात्मक संख्या का, मान लीजिए धनात्मक संख्या कोई x है ना, x कोई धनात्मक संख्या है, तो ये कह रहे धनात्मक संख्या का 2/3 हो गया ना, और उसके व्युत्क्रम का 25/216 के बराबर है, उसके व्युत्क्रम का x संख्या माने थे ना, x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा ना, तो ये कह रहे व्युत्क्रम का कितना 25/216 है, क्या कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा x² इंटू में 2 गुणे 216 इक्वल टू 25 का गुणा 3 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 25 या 75 ना, तो x² इक्वल टू 75/2 गुणे 216, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 दूना 6, 25/2 दूना 4, 2 7 14, 25/144 आ गया x² ना, x 25/144 का वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, तो संख्या कितनी आ गई, 5/12 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, बांस की लंबाई क्या है, तो बांस की लंबाई बतानी है ना, देखते हैं, तो दिए हैं
5/8 है और हाँ 0.1 है और 5/8 है। 0.1 5/8। 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं ना। अगर हम 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 40 मान लीजिए बांस की कुल लंबाई है। तो ये कह रहे हैं किसी बांस के 0.1 मतलब 1/10। तो 40 का 1/10 निकालेंगे तो 10 चौक 40 आ जाएगी। सॉरी 10 चौक 40, तो ये 4 मीटर आ गई। फिर 4 मीटर 4 मीटर ये मिट्टी में है, मिट्टी में ना। फिर ये कह रहे हैं 5/8 भाग पानी में है। 5/8 भाग किस में है? पानी में है। तो 40 का 5/8, 8 1 8, 8 5 40, तो 25 मीटर पानी में है ना। फिर ये कह रहे हैं तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी में है। शेष लंबाई, अब देखिए 25 ये है, 4 ये है, कितना हो गया? 29 हो गया। 29 शेष कितना बचा? 11 मीटर शेष बचा है ना। तो ये बांस की शेष लंबाई है। तो ये कह रहे हैं शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। 2.75 मीटर पानी के ऊपर है और यहाँ पे कितना है? 11 मीटर है ना। तो यहाँ पे 2.75 लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे? तो 2.5 से गुणा कराएंगे। 2.5 से गुणा कराएंगे तभी तो 2.75 मिलेगा। तो 2.5 से हम सब में गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे और यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो ये कह रहे हैं बांस की लंबाई क्या है? बांस की हम टोटल लंबाई कितना माने थे? 40 मीटर ही तो माने थे। तो कह रहे हैं बांस की लंबाई कितनी होगी? तो 25 से गुणा कराएंगे तो 25 चौका 100, कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 10 मीटर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है? तो आय बतानी है ना, देखते हैं। तो दिए हैं 1/3, 2/5, 1/5। तो हाँ कह रहे हैं आय का 1/3 भोजन पर, 1/3 भोजन पर ना। फिर 2/5 मकान पर, 2/5 मकान पर और कितना? 1/5 कपड़ों पर, 1/5 कपड़ों पर ना। तो यहाँ पे देखिए सब बटे में है ना। तो यहाँ से हम 5, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि वो कुल आय हो जाएगा। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो कुल आय कितनी हो गई? 15 हो गई। तो 15 का 1/3 भाग वो भोजन पर खर्च कर रहा है। तो 15 का 1/3 निकालेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 5 क्या आया? भोजन पर आया। भोजन पर खर्चा कितना आया? 5 रुपया आया ना। फिर मकान पर कितना? 2/5 भाग खर्चा कर रहा है। तो 15 का हम 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 1 5 3 15, तो 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर कपड़े पर 1/5, तो 15 का 1/5, 5 1 5, 5 3 15, तो 3 हो जाएगा। 3 किस पर? कपड़े पर। कपड़ों पर 3 रुपया, मकान पर 6 रुपया खर्चा कर रहा है। तो शेष कितना बचेगा? 6 3 9, 9 5 14, 14 रुपया हो गया। कितना शेष बचा? 1 रुपया
शेष बच रहा है। तो ये कह रहे हैं अभी भी 400 रुपया शेष रहते हैं। यहाँ पे शेष कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है ना, लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो 400 कह रहे हैं। तो यहाँ भी 400 लाने के लिए 400 गुणा कराएंगे और सब में गुणा करा देंगे 400 से, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और यहाँ भी। तो ये कह रहे हैं उसकी आय क्या है, तो हम आय में 400 से गुणा कराएंगे। तो 15 चौका 60, 6000 रुपया उसकी आय है। अगर भोजन पूछता तो भोजन में हम 400 से गुणा कराते, मकान पूछता तो मकान में हम 400 से गुणा कराते। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 0.47 पर बार को भिन्न के रूप में बदला जाए तो परिणाम है, देखते हैं। दिए है 0.47 पर बार, 0.47 पर बार है। तो यहाँ से हम बार हटाएंगे तो 4 7 लिखेंगे, 2 अंक पर बार है ना, तो हम 29 नीचे लिखेंगे, तो नीचे 29 हो जाएगा। तो ये भिन्न में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है, देखते हैं। दिए हैं 6/7/8 दिए हैं ना। फिर कह रहे हैं संख्या 6/7/8 ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कितनी अधिक है, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 6/1 इसे हम क्या लिख सकते हैं, गुणे में चेंज किए ना तो संख्या पलट जाएगी। तो 8 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे, माइनस 6/7 इंटू में बटे में 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो 1/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/8 आ जाएगा, बटे में 7, 6 के 6, 7 8 56 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 56 आ जाएगा। तो 8 से गुणा कराएंगे तो 8 8 64, 6 और 8 चौक 32, 32 6 38 हो जाएगा, माइनस 56, माइनस 6 ही होगा, बटे में 56। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 3 बटे में 56 आ गया ना। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 7 5 35, 7 चौक 28, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27/4 आ गया। या फिर हम लिख सकते हैं 4 छक 24, 6 सही 3/4 ये आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।